नेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, उसके छठे वीडियो को देखेंगे हम लोग। 12th क्लास और नीट के लिए है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर का छठा ये क्लास है। आज पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, यानी अगर कोई प्लेन मिरर सामने रखा हुआ हो और अगर आप उसके तरफ बढ़ रहे हो या उससे पीछे बढ़ रहे हो या मिरर को ही हम शिफ्ट कर रहे हो, तो इमेज के वेलोसिटी पर क्या उसका असर पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसमें थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज भी जरूरी है, वो आप सबको मालूम, बहुत हल्का फुल्का, जो साइड में हम बता देंगे कि कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। पहला पॉइंट, ये मिरर है, प्लेन मिरर, और ये ऑब्जेक्ट है और ये वीओ वेलोसिटी से टुवर्ड्स द मिरर ये मूव कर रहा है। मिरर ये रेस्ट में है और आप जानते हैं कि जितना आगे ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, उतनी पीछे उसका इमेज बनता है। और मान लेते हैं कि ये इमेज का वेलोसिटी है वी आई। ये तो हम लोग को मालूम ही करना है इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो ये स्थिति है, ये प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। अब यहां पर देखेंगे आप, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से x है और इमेज का डिस्टेंस y है। वो मालूम हम लोग को बराबर होता है, लेकिन अभी x और y मान के चलेंगे ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो यहां पर हम लोग, आपको मालूम है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये डिस्टेंस निगेटिव होता है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और ये डिस्टेंस नेगेटिव होता है। आपको यह भी पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड में जब डायरेक्शन से आप गुना करेंगे तब जाकर के वेक्टर बनेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, उसका मॉड, और डायरेक्शन का मतलब हुआ उसका यूनिट वेक्टर। उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। कोई वेक्टर इक्वल्स मॉड इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो आपको मालूम है यूनिट वेक्टर आई होता है। इस डायरेक्शन की बात करें तो आपको यूनिट वेक्टर माइनस आई होगा। ऊपर की बात करें तो प्लस जे होगा, नीचे की बात करेंगे तो माइनस जे होगा। तो ये हम लोगों को मालूम है। और अगर डायरेक्शन किसी लेंगे तो फिर उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x और y ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन निगेटिव साइन से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है इस तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव और इस तरफ का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है और राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए x इक्वल्स माइनस वाई या y इक्वल्स माइनस एक्स, इस तरह से लेंगे। क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग जो ले रहे हैं वो मिरर से ले रहे हैं, तो x माइनस में होगा, y प्लस में होगा, तो हम लोग x इक्वल्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इसका मिरर से घट रहा है, यानी चेंज हो रहा है। डिस्टेंस इसका मिरर से चेंज हो रहा है तो इमेज का भी डिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे उसका इमेज बनता है। तो जिसकी दूरी घटेगी तो इसकी दूरी भी घटेगी। तो दूरी घटने का मतलब है कि चेंज हो रहा है, और चेंज को अगर हम समय के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी का रूप ले लेगा। यानी हम अगर इसको लिख दें dx बाई dt, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस dy बाई dt। इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर समय के साथ x और y दोनों में चेंज हो रहे हैं, दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x जो डिस्टेंस है दैट इज फॉर ऑब्जेक्ट, और इसका वेलोसिटी आप vo लिखे हैं, और इमेज का वेलोसिटी आपने vi लिखा है। लेकिन यह ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मिरर के तरफ ही x का वैल्यू चेंज हो रहा है। मिरर के तरफ ही x का वैल्यू चेंज हो रहा है,
मिरर की तरफ ही y का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा वो मिरर के रिस्पेक्ट में होगा, और ये जो dy बाई dt जो होगा इमेज के जो डिस्टेंस में चेंज हुआ वो भी मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों वेलोसिटी जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में। एक और फॉर्मूला हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि VAB वेक्टर अगर हम लिखें, इसको हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, ये रिलेटिव वेलोसिटी की क्लास में 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी जब हम 11th क्लास का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, उसका क्लास लेंगे तो देखिएगा उसको। VAB वेक्टर ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, और यहाँ पर कहिएगा कि सर AB का वेलोसिटी तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ है, ये दोनों सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे अर्थ से हम यहां अगर खड़े हैं और यहां से देख रहे हैं कि ए मूव कर रहा है, यहां से देख रहे हैं बी मूव कर रहा है, या मिरर मूव कर रहा है, तो यह सेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए यह भी किसी के रिस्पेक्ट में है। लेकिन हम इसको लिखेंगे VAB वेक्टर इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। जैसे यहां पर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करें तो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा होकर के देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही या VO है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही या VI है, इसलिए यहां पर अगर हम फ्रेम की बात नहीं करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर, इसी के अनुसार हम माइनस इसको लिखेंगे VI वेक्टर माइनस VM वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर इक्वल्स माइनस VI वेक्टर और प्लस VM वेक्टर। VM को उधर लेते जाए तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला VO वेक्टर प्लस VI वेक्टर इक्वल्स 2VM वेक्टर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। यानी वेलोसिटी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी और मिरर का वेलोसिटी ये दिया हुआ है, तो तीनों के बीच में रिलेशन होगा। लेकिन इस रिलेशन का एक कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहां पर लिख दीजिए कंडीशन, कंडीशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट moves perpendicular to the plane of mirror, when object moves perpendicular to the plane of mirror। अगर परपेंडिकुलर ये नहीं है तब फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब परपेंडिकुलरली वो सिस्टम, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव कर रहा है। जब ऐसे मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तब इमेज भी परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x और इमेज का डिस्टेंस y, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन चूंकि डिस्टेंस को हम लोग ये मिरर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस साइन दिया हुआ। क्योंकि मूवमेंट से इन दोनों का वेलोसिटी डिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी निकाल दिए। तो इसका वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में और इसका वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में ही ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और इसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। VAB वेक्टर को हम लिख सकते हैं VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर माइनस VI वेक्टर माइनस VM वेक्टर, और इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला ला दिए। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट का मोशन मिरर के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तब इसका यूज हम नहीं कर सकते। अब दूसरा देखेंगे, अगर पैरेलल मूव कर रहा हो तब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल मूव कर रहा है तब क्या होगा। When object moves
पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। अब इसे मानते हैं ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। अगर ये वीओ वेलोसिटी से चल रहा है तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस जैसे जैसे इसका चेंज होगा तो इसका भी डिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि जब जहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा, तो बराबर इसका डिस्टेंस चेंज होते रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों वीओ और वी आई दोनों साथ साथ ये मूव करेंगे, दोनों स्थितियों में साथ साथ मूव करेगा और दोनों की दूरी आपस में बराबर होगी। तो वैसी स्थिति में कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा और सीधे हम लिखेंगे वीओ बराबर वी आई। यहाँ पर चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन है तो ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों प्लस में ही होंगे, वीओ वेक्टर और इसको लिखेंगे हम लोग वी आई वेक्टर, दोनों सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस में देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इमेज यहाँ पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इमेज यहाँ पहुंचा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये मूव करेगा इमेज भी उसी तरह से उसी स्पीड से मूव करेगा, तो दोनों की स्पीड में, दोनों के वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें एक और भी बात आती है, अगर मान लेते हैं कि मिरर का वेलोसिटी भी अगर वीएम वेक्टर हो तो क्या होगा, तो वीएम वेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। वीएम वेक्टर का इसका प्रभाव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वीएम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वीएम वेक्टर, लेकिन किस डायरेक्शन में, पैरेलल मोशन में, इन केस ऑफ पैरेलल मोशन, इन केस ऑफ पैरेलल, परपेंडिकुलर में नहीं, इन केस ऑफ पैरेलल मोशन। अगर पैरेलल मोशन में हो तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही इमेज का वेलोसिटी होगा, और अगर बीच में मिरर का वेलोसिटी है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन हमारा वीओ बराबर वी आई होगा और दोनों ही तरफ प्लस होगा। तो हम लोग पैरेलल में हम लोग सीख लिया, अब इस वक्त बेस्ट हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या होगा। एक और तीसरा भी पॉइंट इसमें देख लीजिए, थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं कि यह मिरर है और यहां से अगर ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता वीओ वेलोसिटी से इस तरह से, मेकिंग सम एंगल थीटा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो तो अगर न तो परपेंडिकुलर है न पैरेलल है तो वेक्टर के नियमानुसार इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे और आपको मालूम है इधर हो जाएगा v cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अगर ये वेक्टर का फॉर्म दीजिएगा तो यहाँ पर i वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर j वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और फिर जब इमेज की बात करेंगे तो इमेज भी इसी तरह से ऐसे वी आई वेलोसिटी से मूव करेगा और उसमें भी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो कैसे लिखेंगे उसका इमेज वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी इमेज वेक्टर परपेंडिकुलर वाला प्लस वी इमेज वेक्टर प्लस ये होगा पैरेलल वाला। कैसे कैसे लिखें, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी इस तरह से है, अगर v वेक्टर और इस तरफ से अगर v1 वेक्टर है और इस तरह से v2 वेक्टर है, तो ये यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा v2 वेक्टर, और आप एडिशन लॉ से आप जानते हैं कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, v वेक्टर के बराबर होगा। ये दोनों, ये फॉर्मूला आप जानते हैं एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन से। उसी तरह से यहाँ पर अगर किसी डायरेक्शन में इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो तो उसका दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो इमेज का भी दो कंपोनेंट होगा। इससे हम लोग पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर पैरेलल के डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेंगे, दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे तो इमेज का वेलोसिटी हमें मालूम हो जाएगा। यानी यह भी फॉर्मूला हो गया इस तरह के केस में, इमेज वेलोसिटी इक्वल टू इमेज का ये इमेज वेलोसिटी जो है जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल जो इसका वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यह फॉर्मूला भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे आपको पैरेलल में ये लिखे, परपेंडिकुलर में वो लिखे, उसी तरह से अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि वी आई वेक्टर, ये आई फॉर इमेज, वी आई वेक्टर इक्वल वी आई वेक्टर परपेंडिकुलर और वी आई वेक्टर पैरेलल। तो ये तीन फॉर्मूला आप लोग को याद है, आप देखिए इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम। बहुत आसान है, बहुत आसान।
पहला, मान लीजिए कि मिरर ये है और ये रेस्ट में है और एक ऑब्जेक्ट इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका जो इमेज होगा वी आई, इसका वेलोसिटी क्या होगा ये मालूम करें। और ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ और मिरर रेस्ट में है। तो यहां पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला केस है, परपेंडिकुलर केस। दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन, दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन। तो जब परपेंडिकुलर मोशन है तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़े हैं, वीओ वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर इक्वल्स टू वी एम वेक्टर, मिरर का वेलोसिटी। ये अभी पढ़े हम लोग परपेंडिकुलर मोशन के लिए। अब यहां पर देखिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप में है, तो यहां पर लिखेंगे इसका मॉड, मॉड का मतलब 10, और यहां लिखेंगे आई कैप। समझ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में आई कैप होता है प्लस, उल्टा में होता है माइनस, होता है माइनस आई कैप, ऊपर में प्लस जे, नीचे माइनस जे होता है। और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 10 प्लस वी आई, ये तो हमको निकालना ही है, ये तो हमको निकालना ही है। और रेस्ट में मिरर है, इसलिए इसका मिरर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। और इस तरह से हम देखते हैं कि वी आई कैप इक्वल्स माइनस 10 आई कैप, मतलब ये जो इमेज होगा वो माइनस, देखिए 10 हो तो मैग्नीट्यूड हो गया, आई मतलब उल्टा, मतलब इस डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ महसूस होगा, जो आप फील भी कर रहे हैं। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चलेगा ऐसे तो इमेज भागेगा ऐसे, तो माइनस देखिए माइनस 10 आई कैप। अब ये तो इसका वेलोसिटी हो गया। अगर हम इसका स्पीड निकालें, अगर हम इसका स्पीड निकालें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वी आई वेक्टर का हम मॉड ले लेंगे, तो मॉड माइनस 10 आई कैप, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 10, दिस इज इतना मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर। ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव कर रहा हो तो ये स्थिति में हम लोग चल सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, इसको ध्यान से पढ़िए। अभी जो 3 मेथड जो बताया ना, दैट इज एनफ। अब मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी इस तरफ से मिरर भी चल रहा है, मिरर अब रेस्ट में नहीं है। अब यहां पर मान लेते हैं मिरर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर मोशन वाली बात है तो फॉर्मूला तो हमारा यही रह जाएगा, दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन, ये फॉर्मूला मेरा वही रह जाएगा परपेंडिकुलर मोशन में। अब यहां पर वीओ वेलोसिटी फिर हम लिखेंगे 10 आई कैप, वी आई तो हमको निकालना ही है, वी आई वेक्टर इक्वल्स 2 इंटू, ये देखिए ये भी राइट साइड में है, तो इसको भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 आई कैप। समझ रहे हैं ना, 2 आई कैप उस तरफ जा रहा है ना, 2 आई कैप, जैसे ये है वैसे वो है। अब यहां पर हो जाएगा 10 आई कैप प्लस वी आई कैप इक्वल्स 4 आई कैप। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 10, 4 आई कैप माइनस 10 आई कैप, दिस इज माइनस 6 आई कैप। मतलब कि ये जो इमेज है वो माइनस मतलब इस तरफ ही मूव करेगा, लेकिन -6 से मूव करेगा, -6 से मूव करेगा, क्योंकि मिरर का वेलोसिटी भी शामिल हो गया और वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, और सब्ट्रैक्ट होने से कितना हो जाएगा -6 आई कैप। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब मान लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल में, देख लीजिए, ये इमेज का मिरर का वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में कर देते हैं हम, मिरर का वेलोसिटी इमेज के मोशन के डायरेक्शन में हम लोग कर देते हैं, फिर 2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये परपेंडिकुलर ही मोशन है, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ज्यो का त्यों रह जाएगा, परपेंडिकुलर मोशन है, बिल्कुल ज्यो का त्यों इसको हम लिख सकते हैं। वीओ वेक्टर का मतलब फिर लिखेंगे 10 आई कैप, समझ रहे हैं, वी आई वेक्टर हमको निकालना है, नो प्रॉब्लम। 2, अब देखिए उल्टा इस तरफ है माइनस में, तो क्या लिखेंगे 2 आई कैप में माइनस आई कैप, ये हो जाएगा 2 माइनस आई कैप। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस वी आई कैप इक्वल्स -4 आई कैप। और इस तरह से अगर वी आई कैप हम निकालें तो -4 आई कैप -10 आई कैप, और इस तरह से हो जाएगा -14 आई कैप। तो -14 आई कैप कहने का मतलब है कि इमेज इसी तरफ आएगा, लेकिन -14 से, क्योंकि इसका मिरर के वेलोसिटी से
दुगुना वेलोसिटी इमेज का बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है। तो पहला तो 10 वाला काउंट हो गया, जो -10 आई देखे, 10 का 10 होता, अगर मेरा रेस्ट में रहता तो 10 का 10 होता, और इसके दुगुना, इसके 2 से 4 दुगुना बढ़ गया, मतलब 2 से स्क्वायर कर दिए, 2 4 हो गया, मतलब इसका दुगुना। ये 2 होगा तो ये 2 से बढ़ जाएगा, अगर ये 3 रहता तो 9 से बढ़ जाता। इस तरह से कितना हो जाएगा, -14 आई, ये इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अभी तक हम लोग देखे कि परपेंडिकुलरली अगर मूव कर रहा है तो बजाव के फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम्पल देखिए, उससे और क्लियर होगा। ये मिरर है और यहां से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरह से, मेकिंग एन एंगल, सपोज कीजिए ये आपका 37 डिग्री है और ये है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा ये हमको मालूम करना है। इमेज का वेलोसिटी क्या होगा ये मालूम करना है, और ये रेस्ट में है, मिरर जो है वो रेस्ट में है। तो आपको ये मालूम है कि जब इस तरह से हो तो हम लोग इमेज के वेलोसिटी को क्या लिखते हैं। इस केस में वी हैव वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स, अब इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, ये दोनों आएगा, क्योंकि यहां पर इसका दो वेलोसिटी हम लोग लेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। एक हुआ परपेंडिकुलर वेलोसिटी और दूसरा हुआ पैरेलल वेलोसिटी, और दोनों को जोड़ेंगे तब यहां पर इमेज का वेलोसिटी हमें मालूम हो पाएगा। जो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आप जान ही रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे होगा, तो यहां पर इसका तो दो कंपोनेंट होगा ही, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा। तो पहला परपेंडिकुलर मोशन वाला निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर मोशन वाला निकालिए। तो परपेंडिकुलर मोशन वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, VO वेक्टर प्लस VI वेक्टर इक्वल्स 2m वेक्टर। यहां पर इसका कंपोनेंट लीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री आई कैप। इसका कंपोनेंट इधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री इंटू जे कैप, ये हो जाएगा। पैरेलल में हो जाएगा इतना और परपेंडिकुलर में हो जाएगा इतना। तो आप यहाँ पर ये चूंकि परपेंडिकुलर वाला है इसलिए हम सिर्फ इस वेलोसिटी को काउंट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री आई कैप। ये तो हमको निकालना ही है, तो VI वेक्टर इक्वल्स ये हो जाएगा 2 इंटू मिरर का वेलोसिटी कितना है 0। तो यहां पर हम लिखेंगे सीधे VI कैप, और ये परपेंडिकुलर वाला होगा, परपेंडिकुलर है, इक्वल्स हो जाएगा -5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप, -5 cos 37 आपको बताया था तरीका निकालने का। अगर ये 37 डिग्री हो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो cos 37 का मतलब 4/5, दिस इज 4/5, और ये हो जाएगा आई कैप, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 आई कैप। मतलब कि ये वाला वैल्यू हम लोग को निकल गया, दैट इज -4 आई कैप। ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसको यहाँ लिखते हैं -4 आई कैप, ये निकाल लिए। अब हम लोग पैरेलल इसका वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। इसको, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो यहां पर हमको पुट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए नहीं है। अब हम लोग पैरेलल लगाएंगे, देखिए क्या होता है। तो दूसरा पैरेलल मोशन, पैरेलल मोशन, पैरेलल मोशन में क्या है आपको बता चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 5 sin 37 डिग्री इंटू जे कैप, यही हो जाएगा इमेज का वेक्टर। और ये पैरेलल वाला हो गया, पैरेलल हो गया 37 sin 37 कितना होता है 3/5, sin 37 3/5, तो 5 इंटू 3/5 जे कैप इक्वल्स VI कैप, और इस तरह से 5 कट गया तो ये हो जाएगा 3 जे कैप प्लस इक्वल्स ये हो जाएगा VI कैप। और हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू मालूम कर लिए, ये हुआ पैरेलल वाला, ये हुआ दिस इज पैरेलल। तो पैरेलल हमको यहाँ पर नोट करना था, और इस तरह से हो गया 3 जे कैप।
यानी हम लोग फाइनली क्या लिख दिए, वी आई वेक्टर इक्वल्स -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी। अगर इसका स्पीड निकालना होगा तो मॉड ले लेंगे, अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो मॉड वी आई कैप स्पीड हो जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। तो बिल्कुल आसान है। अगर किसी डायरेक्शन में होगा तो उसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, और पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आपका फॉर्मूला मालूम ही है, इस तरह से पुट कर देंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों को निकाल करके, और यहाँ पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए नंबर 5, द लास्ट वन। इसमें सारे फॉर्मूला आप चले आएंगे, इन सबको उतार लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला, आपको टेक्निक्स जानना है, बाकी तो शॉर्टकट बनाने का तरीका है। नंबर 5, ये मिरर है और यहां से ये ऑब्जेक्ट, उसी तरह से फिर मान लेते हैं हम लोग कि यह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 37 के एंगल पर ये चल रहा है ऑब्जेक्ट, और मिरर भी इस बार ऐसे भाग रहा है 53 डिग्री के एंगल पर, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे। तो कहता है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा ये मालूम है। ये ऑब्जेक्ट है और ये वीओ वेक्टर का है यहाँ पर वैल्यू, तो कैसे मालूम करेंगे? तो फिर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इस तरह से अगर एंगल वाला हो तो हम लोग जानते हैं वी हैव, क्या लिखेंगे, वी आई वेक्टर इक्वल्स वी आई परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस वी आई पैरेलल वेक्टर, यानी दोनों का परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों का निकाल करके वेक्टर सम कर देंगे उसका। तो पहला लिखिए परपेंडिकुलर मोशन। परपेंडिकुलर मोशन में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी आई वीओ वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर इक्वल्स टू वी एम वेक्टर। तो रटा गया होगा फॉर्मूला। वीओ वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या कंपोनेंट ले लेंगे, 5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप, ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप, प्लस हो जाएगा वी आई वेक्टर, और ये हो जाएगा 2 इंटू इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे क्योंकि वी एम वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 5 cos 53 डिग्री आई इंटू आई कैप, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ प्लस है तो लिखेंगे 5, ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री आई इंटू आई कैप, ये हो गया। आपको मालूम है ट्रायंगल से बता चुके हैं पहले हम, ये 37 डिग्री है तो ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और उसी तरह से आपको याद होना चाहिए कि अगर ये 53 डिग्री है, याद रखिएगा, तब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। कम होगा तो कम रहेगा, ज्यादा होगा तो बड़ा, ये दोनों में चेंज हो जाएगा, वो तो 5 ही रहेगा। तो cos 37 4/5, तो 5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस हो जाएगा वी आई कैप इक्वल्स, ये हो जाएगा 10 cos, यहाँ पर 53 डिग्री, cos 53 3/5, तो 3/5 आई कैप, ये कैंसिल आउट, 2 हो गया, तो ये कितना बचेगा, कैंसिल आउट, तो 4 आई कैप प्लस वी आई कैप, वी आई वेक्टर इक्वल्स 6 आई कैप। तो यहां से हम लोग वी आई वेक्टर, और आपको याद है कि यह परपेंडिकुलर वाला केस है तो यहां पर चले जाएगा, तो 6, ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप, एंड दिस इज 2 आई कैप, ये 2 आई कैप, यानी ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए, दिस इज 2 आई कैप। फिर से देखिए, ये फॉर्मूला लगा दिए, सीधे इसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा ले लिए, इसका भी परपेंडिकुलर वाला हिस्सा ले लिए, और उसका वैल्यू यहां से बैठा दिए हम लोग, बैठा करके देखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप। अब पैरेलल देखें, दूसरा पैरेलल वाला, तो दूसरा पैरेलल मोशन। तो पैरेलल मोशन में जानते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वही इमेज का वेलोसिटी होगा पैरेलल वाले केस में। तो आप कहिएगा कि सर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो यहां पर हम लोग लिख दिए कितना, 5 sin 37 डिग्री आई कैप, और इमेज का वेलोसिटी यहां पर हम लिख देंगे ऐसे पैरेलल
लेकिन मिरर का भी तो वेलोसिटी होगा। तो पहले बता चुके हैं कि मिरर का वेलोसिटी से कोई असर नहीं पड़ता है। मिरर चाहे जितना भी वेलोसिटी पैरेलली मूव करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैरेलली यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू साइन 37 कितना होगा 3/5। 3/5 आई कैप इक्वल्स वी आई वेक्टर, और ये हो जाएगा पैरेलल और ये कैंसिल आउट। तो वी आई वेक्टर पैरेलल इक्वल्स 3i कैप। तो ये 3i कैप निकला। यहाँ पर आप रख दीजिए 3i कैप, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनली, आप फॉर्मूला देख लिए कि वी आई वेक्टर इक्वल्स 2i कैप, आप प्लस हो जाएगा 3, दिस इज j कैप, पर पैरेलल था, दिस इज j कैप नॉट i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज j कैप। तो दिस इज j कैप परपेंडिकुलर दिशा में है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इधर उधर आई होगा, ऊपर में तो j ना होगा, तो 3j कैप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है। फिर इसका मॉड निकालना होगा तो मॉड भी आप आसानी से लिख सकते हैं। वी आई कैप वेक्टर का मॉड लेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से कर सकते हैं हम लोग 4 + 9 + 13 मीटर पर सेकंड, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन थे, अब मान लेते हैं कि इसको हम मिरर को इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? उसका फिर 2 कंपोनेंट ले लीजिएगा। मिरर का पैरेलल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, परपेंडिकुलर में क्या फर्क पड़ेगा? तो फॉर्मूला आपके पास है। तो ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए हुआ, ये फॉर्मूला आपका पैरेलल के लिए हुआ, और इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इस तरह के वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मिरर के सामने वेलोसिटी का क्या इमेज होगा, मिरर में वेलोसिटी का क्या इमेज होगा, उसको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और आप बना सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर को रोटेट करते हैं तो वैसी स्थिति में कि उसके रिफ्लेक्टेड रेज पर क्या फर्क पड़ता है, और भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर में स्टार्ट करेंगे, फिर वहां पर देखेंगे हम लोग। थैंक यू।